हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदचौर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें व बेल आइकन का बटन दबाएं। तो आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th का जो अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति का अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था व्लादिमीर लेनिन के बाद सत्ता स्टालिनवाद के हाथों में आ गई थी। उन्होंने जो क्या क्या परिवर्तन किए थे, जैसे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन था वो था सामूहिकीकरण, यानी खेतों को सम्मिलित किया गया व बड़े बड़े भूखंडों पर आधुनिक तरीके से खेती की गई। किसान विरोध करने के बावजूद भी सामूहिकीकरण को जारी रखा। वह विरोध करने वाले को कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। यहाँ उनको बिना अपराधी गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया जाता था। आज हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति के साथ साथ सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, यानी रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, रूसी क्रांति से विश्व कितना प्रभावित हुआ, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर अधिकार किया था, वह जिस तरह उन्होंने शासन का संचालन किया था, यहाँ चलाया था, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो बोल्शेविकों की जो सत्ता थी, वो यूरोप की समाजवादी जो दल थे वो सहमत नहीं थे। लेकिन बोल्शेविकों की कठोर मेहनत से राज्य की स्थापना की थी। इन्हीं स्थापना ने दुनिया भर के लोगों को एक नई उम्मीद जगा दी थी, क्योंकि जो बोल्शेविक संघ का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा था, जिससे विश्व के बहुत सारे देश प्रभावित हुए। वह रूस की तरह ही अपने देश में कम्युनिस्ट
पार्टियों का गठन किया गया, जैसे भारत में, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित का अर्थ है बढ़ावा देना। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के जो प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट जो 1920 व बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्स, या अपन कह सकते हैं बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का जो आयोजन किया था, जिसमें हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा भी दी जाती थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि बोल्शेविकों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया था और किसानों, फैक्ट्री में काम करने वाले कारीगरों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए खास प्रयास किए गए थे। जो शिक्षा व्यवस्था की नीति जारी की थी, उसके तहत जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान व हैसियत मिल चुकी थी। तो दोस्तों देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ, उससे पहले ही रूस में जो समाजवादी की जड़ें थी वो मजबूत कर ली थी, वह उनको वैश्विक पहचान मिल गई थी, जिसकी वजह से जब द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जाता है तो विशेषकर दो सामाजिक व्यवस्थाएं उभर करके सामने आती हैं, एक पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी। तो पूंजीवादी का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, समाजवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व रूस। तो अपन कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले रूस ने जो समाजवादी पहचान है वो विश्व स्तर तक बना दी, लेकिन 50 के दशक तक देश के अंदर ही लोग समझने लगे थे कि जो सोवियत संघ की शासन प्रणाली है वो रूस की क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो देखिए, विश्व में जब समाजवादी आंदोलन हुआ तो उसमें मान लिया गया कि जो सोवियत संघ है वह समाजवाद को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन वहाँ
सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, यानी समाजवादी व्यवस्था के अनुसार सरकार कार्य नहीं कर रही थी। लेकिन रूस एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, क्योंकि उसके उद्योग व खेती विकसित हो चुके थे। आपको याद हो तो कल हमने पढ़ा था सामूहिकीकरण। इसके तहत खेतों को मिला करके बड़े बड़े विशाल खेत बनाए, जिस पर आधुनिक तरीकों से मशीनों के माध्यम से खेती की। तो देखिए, जिसकी वजह से अब गरीबों को आसानी से भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई प्रकार की जो आवश्यक स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए थी, लेकिन बोल्शेविक सरकारों ने उन नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं दी गई। यानी अपन कह सकते हैं कि बोल्शेविक शासन के दौरान रूस एक शक्तिशाली देश बन गया था। उद्योग धंधे विकसित हो गए थे, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, किसानों को आसानी से अनाज मिल पाता था। लेकिन वहाँ के किसानों को जो स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों, विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया, जिसकी वजह से विकास कार्य में बाधा आई, काम को रोकना पड़ा था, जिसमें 500 से अधिक बार काम रुका था। इसके अलावा 20वीं सदी के अंत तक जो एक समाजवादी देश के रूप में वैश्विक पहचान या ख्याति या प्रसिद्धि बना रखी थी, वो अब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर स्वायत्त संघ की प्रतिष्ठा में कमी आ रही थी। हालांकि जो रूस के लोग थे वो अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन वैश्विक स्तर पर यानी जो विश्व के जो लोग थे, जो 20वीं सदी से पहले समाजवाद को बढ़ावा देते थे, रूस की समाजवाद की जो लोकप्रियता है वो बढ़ गई थी। लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद में इसकी लोकप्रियता दिनों दिन कम होती गई। हालांकि हम बात करते हैं सभी देशों में समाजवाद के बारे में अलग अलग प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया था। वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि रूसी क्रांति का जो प्रभाव है वह विश्व स्तर पर पड़ा। उनसे
प्रेरणाएं ली। जिस प्रकार विश्व रूस की क्रांति से प्रभावित हुआ, उसी प्रकार भारत भी रूसी क्रांति से प्रभावित हुए। तो देखिए, बॉक्स नंबर 5 में बताया है कि रूसी क्रांति से प्रेरित होने वालों में बहुत सारे भारतीय थे। उनमें से कईयों ने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। तो देखिए, रूसी क्रांति से जो भारतीय लोग प्रभावित हुए थे, तो उनमें से बहुत सारे भारतीय जिन्होंने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय थे वहाँ पर अध्ययन किया था। 1920 के दशक में भारत में भी सोवियत संघ की तरह ही कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया। इस पार्टी के सदस्य थे वह रूस की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके संपर्क में आते रहते थे, जिससे कई महत्वपूर्ण भारतीय जो राजनीतिक व सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत संघ के प्रति इतना लगाव था कि उन्होंने रूस की यात्राएं की, वहाँ का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर भी थे। तो दोस्तों देखिए, रूस की क्रांति से प्रभावित होकर के वह कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित होकर के भारत में 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। बहुत सारे भारतीय रूस गए और वहाँ से प्रेरणा ली, जिसमें रूस जाने वाले प्रमुख लोगों में जवाहरलाल नेहरू व रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में बहुत खूब लिखा। भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग पृष्ठभूमि दिखाई देती है। हिंदी में R.S. अवस्थी ने भी 1920-21 में किताबें लिखी, रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स व द रेड रेवोल्यूशन आदि किताबें लिखी। इसके अलावा भी H.B. विद्यालंकार ने भी पुस्तकें लिखी, जिसमें द रिबर्थ ऑफ रसिया, इसके अलावा द सोवियत स्टेट ऑफ रसिया आदि पुस्तकें लिखी। इन विषयों पर बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल व तेलुगु भाषा में भी सोवियत संघ के बारे में बहुत कुछ इतिहास लिखा गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति से भारत भी प्रभावित हुआ। उससे प्रेरणा लेकर के भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। भारतीय लोगों ने रूस की ओर काफ़ी दिलचस्पी, मतलब अपन कह सकते हैं इतने मतलब रूस से प्रभावित हुए कि भारतीयों ने रूस का दौरा किया, वहाँ गए, उनके हालातों को देखा। इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें भी
लिखी गई। इस प्रकार हमने यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति का जो टॉपिक है वो समझने की कोशिश की। कल हम पढ़ेंगे नात्सीवाद व हिटलर का उदय। धन्यवाद।